हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूर्वाल सिस्टर्स। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स A11 एंड A21 इन द डिटर्मिनेंट। यानी कि हमें बोला है फोर्थ क्वेश्चन में, ये जो हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है इस क्वेश्चन में, हमें इसका A11 और A21 का कोफैक्टर बताना है। यानी कि A11 वाले एलिमेंट का और A21 वाले एलिमेंट का कोफैक्टर बताना है। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको बताया था कोफैक्टर और माइनर कैसे निकालते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में भी एज इट इज कोफैक्टर निकालने, बट इसमें हमें एलिमेंट दिए कि हमें सिर्फ A11 और A21 का ही कोफैक्टर और माइनर बताना है, तो हम सिर्फ उसी का कोफैक्टर और माइनर बताएंगे। तो A11 यानी कि कोफैक्टर ऑफ C11, तो कोफैक्टर को हम C से डिनोट करेंगे, तो C11 निकालेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, जो एलिमेंट है उसकी रो और कॉलम को हटा के, जैसे कि हम A11 का निकाल रहे हैं कोफैक्टर, यानी कि उसके कोफैक्टर कर रहे हैं, तो इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ के जो बचे हुए 4 एलिमेंट हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हम इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, पहले ए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन लगा के इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो A33 इंटू A22 माइनस का साइन लगाएंगे A23 इंटू A32। ऐसे करेंगे। सबसे पहले हमें इस डिजिट का पहले जो डिटर्मिनेंट में यहाँ पर जैसे इसको A11 A22 सॉरी A11 A12 A21 और A22 की प्लेस पे होते हैं अगर ये क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट करेंगे तो यही पोजीशन होती है, ये उसके एलिमेंट हो जाते हैं। तो A22 का सबसे पहले हम A11 से मल्टीप्लाई करते, फिर माइनस करके यहाँ पे 2 डिजिट होती है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। अब ये क्या हो गया, हमारा कोफैक्टर हो गया। अब इसका कोई एलिमेंट है नहीं, तो ये किसका कोफैक्टर हो गया, हमारा A11 का कोफैक्टर हो गया। यानी कि C11 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब C21 फाइंड आउट करने के इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर बताना है, तो हमने इसे C21 से डिनोट कर दिया। और अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा के देखिए, इसकी रो और इसकी कॉलम को हटाएंगे, तो ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट, ही 4 एलिमेंट बन रहे। इन चारों एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, A33 इंटू A12 प्लस का साइन मतलब माइनस का साइन लगता है, और A32 इंटू A13 आता है। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या है, C11 कोफैक्टर मैंने आपको चीज़ बताई थी कि आगे जो भी नंबर हो उनको प्लस करते, जैसे 1 + 1 यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 एक इवन नंबर यानी कि प्लस में ही आएगा। अब यहाँ पे A21 क्या है, A2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 3 एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पर माइनस साइन लगेगा। तो ये ब्रैकेट में लगेगा, तब यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ होगा तो अंदर माइनस होगा, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये डिजिट ये पूरा फंक्शन माइनस में, और यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने इसे डायरेक्ट लिख दिया, ब्रैकेट लगाकर नहीं लिखा। उसके बाद माइनर, अब इसका माइनर निकालना है, तो माइनर में क्या होते हैं, एज इट इज सेम सेम चीज़ होती है, बस इसमें होता है कोफैक्टर में हमें आगे के सम देखना पड़ता है। अगर इनका सम और इवन आ रहा है तो प्लस लगेगा, इनका सम ऑड आ रहा है तो माइनस लगेगा। बट माइनर में ऐसा कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ डायरेक्ट जो आंसर आ रहा होता है उसे लिख देते हैं। जैसे कि ये आ रहा था हमारा, इसकी रो और कॉलम कट आया था, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके लिखा था, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। M21 में भी जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, A12 इंटू A33 A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32। इसमें आगे कुछ भी प्लस माइनस नहीं देखते, सिर्फ एज इट इज़ नोट करना होता है। तो ये हमने इसका कोफैक्टर और माइनर दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्यूट। यानी कि सेकेंड रो के जो कोफैक्टर्स को यूज़ करके हमें इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो देखिए, अब मैं जब हमें ऐसा स्पेसिफिक बोला जाता है, किसी रो के बेसिस पे किसी रो के कोफैक्टर निकालो और फिर इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो उसने बोला है सेकेंड रो के कोफैक्टर के बेसिस पे, तो सबसे पहले हम सेकेंड रो के कोफैक्टर निकालेंगे। सेकेंड रो मतलब इस रो के, तो यानी कि A21 की प्लेस पे ये, तो यानी कि इसके कोफैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, C21 की प्लेस पे, यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है जो, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, C21। उसके बाद इसकी रो और इसके कॉलम को हटाएंगे, इसकी रो और इसके कॉलम को हटाएंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो वही करेंगे, 3 इंटू 3 9
माइनस का साइन लगा के 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 माइनस 2 इंटू 8 16। फिर यहाँ पर 2 + 1 कितना होता है 3, यानी कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो बाहर क्या साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। तो अब जब ये अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो -9 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का 16, तो -9 + 16 कितना हो जाएगा 7। उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे सेकंड वाले का, C22 की प्लेस पे क्या है 0, इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो इसकी रो और इसके कॉलम को हटा के जो बाकी 4 एलिमेंट है इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो इसकी रो और इसके कॉलम को हटाया तो क्या बचा है 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 कितना आता है 15, माइनस का साइन लगा के 1 इंटू 8 एज इट इज लिख दिया। 15 माइनस 8 कितना आ जाएगा 7। यहाँ पर क्या है 2 + 2 है, तो यानी कि 2 + 2 कितना होता है 4, जो कि एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा तो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या सेकंड रो में एक एलिमेंट और बच रहा है C23 की प्लेस पे, यानी कि सेकंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो यहाँ पर इस 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो वही इसकी रो और इसके कॉलम को हटा के जो 4 एलिमेंट है इनका डिटर्मिनेंट, यानी कि 2 इंटू 5 10, माइनस का साइन लगा के 1 इंटू 3 3 एज इट इज लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 2 + 2 कितना होता है 5 5, यानी कि ऑड नंबर है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -10 और ये माइनस माइनस प्लस का 3, तो -10 + 3 कितना हो जाएगा -7, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 10 - 3 = 7। 10 - 3 = 7 और बाहर माइनस है तो माइनस का 7 आ जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि हमें सेकेंड रो के कोफैक्टर का यूज़ करके इस पूरे जो डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व करना है। तब यहाँ पे हमने कोफैक्टर निकाल लिए सेकेंड रो के। अब देखिए पूरा डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि जो अगर हमें ऐसा बोला जाए तो यहाँ पे सेकेंड रो बोला था तो सेकेंड रो के जो हमने कोफैक्टर निकाले उन्हें उनके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके, यानी कि ये A21 की प्लेस पे था तो यानी कि सेकेंड रो में था तो A21 इंटू C21 प्लस का साइन लगा के A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23। जैसे यहाँ पे हमारे ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया था यहाँ पे हमें ये दिए हुए थे, यही सारे एलिमेंट होते हैं A11 A2 A12 A13, तो यहाँ पर A21 A22 और A23, यानी कि सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो का थर्ड कॉलम। तब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास A21 की प्लेस पे कितना है 2, तो 2 इंटू C21 की वैल्यू कितनी आई थी 7, तो इंटू 7 प्लस का साइन लगा के A22 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 लिख के इंटू C22 की वैल्यू कितनी आई प्लस का 7, तो यहाँ पर कितना कर देंगे 7, फिर प्लस का साइन लगा के A23 की वैल्यू कितनी है प्लस का 1 इंटू C23 की वैल्यू कितनी आई है -7, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -7। फिर 2 इंटू 7 14, प्लस का साइन लगाएंगे 0 इंटू 7 कितना हो जाएगा 0, 0 का किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, और 1 इंटू -7 यानी कि माइनस का 7 आ जाएगा, तो 14 - 7 कितना हो जाएगा 7, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने सेकेंड रो के कोफैक्टर के बेसिस पे इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया। अगर आप इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो 7 ही आंसर आएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।